बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद इब्राहीम पढ़ने की ऐसी 5 बड़ी गलतियाँ जो अक्सर लोग कर जाते हैं। हम में से अक्सर लोग दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, नमाज में भी और नमाज के बाहर भी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात हम नेकी समझकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो सवाब को कम बल्कि बाज़ औक़ात असर को भी ख़त्म कर देती है। आइए आज इसी गलती के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। दरूद इब्राहीम पढ़ते वक्त की गई ऐसी 5 बड़ी गलतियाँ। गलती नंबर 1 है कि दरूद की आदत बना लेना लेकिन उसमें दिल शामिल ना होना। हम दरूद ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई रस्मी जुमला हो, ज़बान चल रही होती है मगर दिल कहीं और होता है। सोचिए, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भेज रहे हैं, क्या वो हमारे दिल में हैं? हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह उस दरूद को ज़्यादा पसंद करता है जो दिल की हाज़िरी के साथ पढ़ी जाती है। इसलिए हमें इसकी इस्लाह करनी चाहिए। दरूद पढ़ते वक्त एक लम्हे को भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर अपने दिल से ना निकालें। मोहब्बत और आजिज़ी के साथ दरूद पाक की हमें तिलावत करनी चाहिए। और गलती नंबर 2 है कि हम अल्फाज को गलत पढ़ना या अधूरा भी पढ़ देते हैं। बहुत से लोग जल्दी में या लाइल्मी में दरूद इब्राहीम के अल्फाज बदल देते हैं, कुछ हिस्से छोड़ देते हैं। मसलन जैसे कमा बरकता को गलत पढ़ देते हैं या आले मोहम्मद को छोड़ देते हैं। याद रखें, अल्फाज में तब्दीली से मुआयना बदल जाता है, इसलिए कम से कम नमाज वाला दरूद इब्राहीम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करें और उसको सही तरीके से अदा करें। गलती नंबर 3 है कि दुरूद शरीफ मुसीबत में ही याद आना। जब काम अटक जाए, परेशानी आ जाए, तभी दरूद पाक याद आता है। वैसे हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा दरूद पाक को तर्क कर देते हैं। ये रवैया क्या बताता है? हम दरूद को इबादत नहीं बल्कि सिर्फ़ एक ज़रिया समझकर पढ़ रहे हैं। दरूद को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, खुशी में भी और सुकून में भी और गमों में भी, तो इंशाअल्लाह हमारी दरूद पाक में तासीर पैदा होगी और अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। गलती नंबर 4 है कि दरूद के बाद दुआ ना करना। हदीस का मफ़हूम है कि दरूद दुआ को आसान कर देती है और अल्लाह तक पहुँचने का एक ज़रिया बनती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि दरूद पढ़कर खामोश हो जाते हैं, दुआ ही नहीं मांगते। दरूद से दुआ शुरू करें, दरूद पर ही ख़त्म करें, फिर देखें कबूलियत के कैसे दरवाज़े खुलते हैं। और गलती नंबर 5 है कि दरूद पढ़कर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम भूल जाते हैं। ज़बान से दरूद मगर ज़िंदगी में सुन्नत नहीं। सोचिए ज़रा, हम दरूद पढ़कर कहते हैं कि या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, और फिर उन्हीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी महरूमी है। दरूद के साथ नियत करें कि या अल्लाह मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना दे। मेरे अजीज़ों, दरूद इब्राहीम कोई मामूली ज़िक्र नहीं है। ये वो इबादत है जिसमें अल्लाह, फ़रिश्ते और बंदे सब शरीक होते हैं। आज हम लोग अहद करते हैं कि दरूद दिल से पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे और कसरत से पढ़ेंगे और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में शामिल करेंगे। या अल्लाह हमें सच्चा आशिक़ रसूल बना दे और दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।